हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सीधा मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का जो पियून और ऑर्डर टेकर की वैकेंसी आई है और उसका इंटरव्यू जो चल रहा था, जो अभी समाप्त हो चुका है लगभग। तो दोस्तों आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि लोगों ने काफ़ी मुझे कमेंट करके पूछा, मेरे स्टूडेंट्स ने, और काफ़ी कि सर इसका जो है रिज़ल्ट है वो किस बेस पे बन रहा है, क्या सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे बनेगा या फिर मेरे 8वीं के जो मार्कशीट है उसके बेस पे बनेगा। तो हम ये टोटल आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं उसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन से ही बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको सारी जानकारी इसी में से बताना चाहता हूँ क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है। हमें कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं कि पूछने की कि कैसे पेपर बनेगा, कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप तो बातें बता देना चाहता हूँ। जैसे देख सकते हैं 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और अंतिम तारीख जो थी वो 9 फरवरी को थी, उसका अंतिम जो सुधार करना था फॉर्म में। तो ये आप तो सभी जानते ही होंगे ऑलरेडी, तो क्योंकि आपने सभी ने फॉर्म भर चुके हैं, आपका तो इंटरव्यू तक प्रोसेस हो चुका है। तो चलिए हम सीधा बताते हैं कि किस बेस पर आपका रिज़ल्ट बनेगा। और चलिए हम कुछ एक दो टिप्स और शेयर कर लेते हैं। देखिए ये कस्टमर केयर नंबर है, जिनको डाउट होता है, कुछ अपनी जानकारी जो नहीं प्राप्त कर पा सकते, किसी की कुछ रह जाती है कमी कि सर मुझे इसके बारे में कुछ पूछना है, तो आप कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है 8:30 से लेकर 8:30 तक, शाम तक, यानी 12 घंटे का टोटल टाइम दिया हुआ है। एमपी कार्यालय का नंबर है ये, आप इसे लिख लीजिए या आप ये याद कर लीजिए ताकि जब भी आपको कुछ पूछना हो या फिर आप ही कुछ डाउट्स होंगे तो आप वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये बात कर लेते हैं। जो लोग कहते थे कि सर 8वीं के मार्कशीट से, देखिए यहाँ पे जो है ये टोटल दिया हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। जी हाँ, आपका जो 8वीं का मार्कशीट है वो सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन के लिए मांगा गया है। जी हाँ, उस पर मार्क्स से आपको कोई लेना देना नहीं है कि सर मेरे कम परसेंटेज है, मेरे हाई परसेंटेज है तो उनका सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपका सिलेक्शन आपके मार्कशीट से कोई संबंध नहीं रखता। यहाँ पे सिर्फ आपको इसलिए मांगा गया है क्योंकि आपका शैक्षणिक अर्हता क्या है, एक्चुअली आपकी एजुकेशन क्या है, आप 10वीं है, 12वीं है, 8वीं है, तो ये उसकी कैटेगरी में रखा गया है कि 8वीं पास होना ही अनिवार्य है आपका। तो सिर्फ मात्र उसके लिए आपका पूछा गया है। तो ये भी इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि आप किसी सरकारी से स्कूल से पास हो या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही पास होना अनिवार्य है। ऐसे भी किसी भी प्राइवेट स्कूल से आपका नहीं माना जाएगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम टोटल पोस्ट के। तो पोस्ट के बारे में तो आपको सभी को पता है, फिर भी मैं इसमें कुछ बातें हैं जो बताना जाना ज़रूरी है मुझे। तो ये 57 टोटल पोस्ट है, ये भृत्य की है, जिसमें से आरक्षित वालों को तो देख ही सकते हैं कैटेगरी है ये सब, और जो अनारक्षित हैं वो है 21 पोस्ट। इसमें क्या है आपको बताना, और देखिए मैं बताता हूँ। आदेश तामिलगाता का भी देख लीजिए, 74 पोस्ट इसमें भी है, इसमें भी देख लीजिए। आरक्षित जो हैं, अनारक्षित वो 30 हैं, और बाकी जो कैटेगरी में आते हैं वो 9, 12, 9 ये सब हैं। तो दोस्तों इसमें ये बताना मैं आपको चाहता हूँ कि इसमें देखिए 20% जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए आरक्षित है, वो भी जो संविदा पे काम करते हैं उनके कर्मचारी वहाँ पे। जी हाँ, ये गौर करने वाली बात है कि आपको जो ओवरऑल ये जो देखिए यहाँ पे पीछे देख रहे हैं आप, ये जो 30 पोस्ट आपको देख रहे हैं अनारक्षित, क्योंकि काफ़ी लोग अदर स्टेट से आए हैं, तो ये 30 में से अब इसका 30 का 20% निकाल दीजिएगा दोस्तों। तो इतने जो पोस्ट बचेंगे इसमें 3 दूनी 6 यानी पोस्ट इसमें कम हो जाएंगे, यानी टोटल हो जाएंगे आपका 30 पोस्ट में से 6 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों? 24। जी हाँ, 24 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइट है ये आपकी आदर्श तमिलकर्ता में, क्योंकि अनारक्षित में जो अदर स्टेट से आएंगे वो सभी लोग आ जाएंगे। तो 24 पोस्ट के लिए ही आपकी फ़ाइट है। 6 सीट जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, उस पर कोई चर्चा करना ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए ही है, 20% सिर्फ। हाँ, 24 सीट आपके लिए बची हुई है। अब हम आगे की बात करते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग होगा, इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्या कैसे होगा, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बस हम नीचे जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है अंतिम प्राप्तांक या स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे कि किस बेस पे बनने वाला है सर, कैसे वो बनेगा, क्या होगा, कैसा प्रोसेस होगा। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों को प्राप्तांक स्कोर कार्ड एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिए जाएंगे। यानी कि जो नंबर आपको इंटरव्यू में दिया गया है, जो भी उनका नंबर होगा, अगर 50 नंबर का था या 100 नंबर का था, 10 या 20 जो भी होगा, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं कि कितने मार्क्स का था, तो जो भी जितने मार्क्स का रहा होगा उतने मार्क्स आपको स्कोर कार्ड पे लिख दिया जाता है आपके नाम के सामने कि हाँ आपको इतने में से आउट ऑफ में से इतने मार्क्स आपको मिल गए। तो जब इसका रिजल्ट जारी होगा दोस्तों, तो आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे इसका रिजल्ट PDF फाइल के तौर पे अपलोड कर दिया जाएगा, और आप उसमें अपना ID नंबर,
पासवर्ड और OTP जो आपके मोबाइल पे आया था उसके ज़रिए आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। जी हाँ, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, PDF फाइल वहाँ दी होगी, क्लिक कीजिए, अपना ID पासवर्ड डालिए और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके में यहाँ पे पहले से ही बता दिया गया है कि आपको जो है इंटरव्यू के समय मार्क्स दिए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे थे कि सर किस बेस पे होगा, कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो जी नहीं, मार्क्स आपको मिल रहे हैं जो आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं उसके आधार पे। तो इंटरव्यू में आप सभी को एक पर्टिकुलर मार्क्स दिया जा रहा होगा, सभी को अलग अलग देंगे जिसका इंटरव्यू जैसा जा रहा होगा। जिसको कहा जाता है बेस्ट ऑफ लक, सर आप बहुत अच्छा दिए, तो उनको उनके मार्क्स आपको समझ ही सकते हैं कि उनके मार्क्स उनसे बेटर होंगे जिनको कुछ नहीं कहा गया होगा कि बस आपका इंटरव्यू हो गया, हाँ जी आप जा सकते हैं। तो उनसे बेहतर होंगे वो लोग जिनको कहा गया होगा ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपका लगभग सिलेक्शन पक्का है, आप आगे की तैयारी में लग जाइए। जिन जिन लोगों को, स्टूडेंट्स को, काफ़ी मेरे दोस्तों मतलब लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मेरे कुछ दोस्तों ने भी वहाँ पे अप्लाई किया था, तो उन्होंने भी मैसेज किया कि सर वहाँ पे मुझे बहुत ही मतलब कांग्रेचुलेट किया गया कि आप जैसा मतलब जैसा हमें कैंडिडेट चाहिए आप में वो सारे गुण हैं, तो आप आगे की तैयारी में लग जाइए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप लाइसेंस को रिन्यूअल करा लीजिए वगैरह वगैरह, काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किए। तो ये जो अप्रिशिएशन मिल रहा है दोस्तों आप लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर मुझे ऐसा कहा गया, बेस्ट ऑफ लक, आगे की तैयारी कीजिए, आप लगभग तय है। तो ये उन सभी को एक इंडिकेट किया जा रहा है कि हाँ आप अदर से बेहतर हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो ये सारे मार्क्स जिसको मिले हैं वो सब ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइएगा, जब जिन जिन लोगों को कहा गया है आप सब अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा, लगभग आपका नाम आना तय है। जी हाँ दोस्तों, सभी को इंटरव्यू जो ले रहे थे एग्जामिनर, उन्होंने सभी को इतना अप्रिशिएट नहीं किया था, तो जिन जिन चुनिंदा लोगों को किया था तो उनका लगभग तय हो गया है कि उनका नाम रिज़ल्ट में आएगा। तो उनको मेरी तरफ से अभी से ही शुभकामना है। जिन जिन लोगों को अच्छे इंटरव्यू के में मार्क्स मिल चुके होंगे, तो दोस्तों आपके मार्क्स ही आपका मेरिट तय करेगा कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं। तो यही था इसका सिलेक्शन प्रोसेस, और कुछ इसमें नहीं है रॉकेट साइंस जैसा कि क्या होगा, कौन से बेस पे होगा, मार्कशीट लगेगा। जी नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर आपका इंटरव्यू हो गया है तो बस पेशेंस रखिए और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार कर लीजिए। मैं आपको बार बार ये ज़रूर बताता हूँ दोस्तों कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है और हमारे डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें DV में छटना होता है तो वो हमें बहुत तकलीफ देता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी गलती की वजह से जब हम छट जाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं सभी को मेंशन करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर लीजिए, रिजल्ट आने का वेट बाद में कीजिए। वो तो आएगा, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, उससे तो आप पेशेंस रख के ही वेट करना होगा। लेकिन जो आपके हाथ में है, जैसे आपके मार्कशीट में कुछ कमी है, त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक है, चरित्र प्रमाण पत्र है, जो कुछ भी आपको लगा है डॉक्यूमेंट्स में वो सब कुछ तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर्स आपको देंगे। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए सरकारी जॉब से संबंधित कोई भी जानकारी हो आपको स्मार्ट नौकरी पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।